गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। तो आज हम 11th क्लास की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर आपके आता है वेक्टर, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों वेक्टर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो चलो थोड़ा पीछे से लेकर चलते हैं। हम फिजिक्स को क्वांटिटीज के आधार पर पढ़ते हैं, यानी जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज है, राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां, उन भौतिक राशियों को हम वास्तव में दो भागों में बांटते हैं। पूरी फिजिक्स ही इन भौतिक राशियों के ऊपर टिकी होती है, जैसे कि आपका दाब, फोर्स, क्षेत्रफल, ऊर्जा, एनर्जी, समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर, बल, फोर्स, कार्य, वर्क, और भी बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो हमारी फिजिकल राशियां कहलाती हैं। ये वही राशियां हैं जिनके गुण भौतिक होते हैं, यानी जो फिजिकल गुण अपने पास रखती हैं वो आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो जब भी हम इन इतनी सारी राशियों को लेकर चलते हैं तो हम सभी राशियों को फिजिक्स में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास होता है सदिश और दूसरा हमारे पास होता है अदिश। यानी ये जो इतनी सारी राशियां हमारे पास फिजिक्स में मौजूद हैं, उनमें से हम कुछ राशियों को तो सदिश राशियां कहते हैं और शेष राशियों को हम अदिश राशियां भी कहते हैं। आज हम थोड़ा सा यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम वेक्टर की तह तक जाएंगे। आपको IIT नीट लेवल तक की तैयारी मैं इसी चैनल के माध्यम से करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं सदिश और अदिश की, तो दोनों को लेकर चलता हूं। सदिश को ही इंग्लिश में कहा जाता है वेक्टर और अदिश को हम कहते हैं स्केलर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि हम इसमें से कुछ राशियों को सदिश में रख सकते हैं, कुछ राशियों को अदिश में रख सकते हैं। तो कौन सी राशियां सदिश हैं और कौन सी राशियां अदिश हैं, आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं। और अदिश राशियां, सबसे पहले मैं आपके सामने अदिश लिख रहा हूं एक तरफ और दूसरी तरफ हम इसे सदिश लिख रहे हैं। मैं अभी आपको बता चुका हूं, अदिश का मतलब हमारे पास जो भौतिक राशियां हैं उनमें से कुछ को अदिश में बांटा गया है, कुछ को सदिश राशियों में बांटा गया है। अदिश राशि में देखो नाम से ही पता चल रहा है, ए का मतलब होता है बिना और दिश का मतलब होता है दिशा, यानी ऐसी राशियां जो बिना दिशा के होती हैं। वहीं सदिश की बात करें तो से का मतलब होता है साथ और दिश का मतलब तो आपने अभी बताया दिशा, यानी वे राशियां जिनके साथ दिशा होती है वो तो सदिश राशियां, और जिनके साथ दिशा नहीं होती है वो भाई अदिश राशियां कहलाती है। दिशा मतलब आपका डायरेक्शन, तो दिशा मीन्स डायरेक्शन, यानी अदिश राशियों के साथ जिनको हम स्केलर कहते हैं और जिनको हम वेक्टर कहते हैं वो आपकी सदिश राशियां हैं। अदिश राशियों के साथ आपकी दिशा नहीं होती है, यानी कि विदाउट डायरेक्शन जो राशियां हैं उनको हम अदिश कहते हैं, और जो विद डायरेक्शन है उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां। अब सर ये डायरेक्शन का क्या फंडा है, भाई दिशा का क्या फंडा है। देखो जब भी मैं किसी भी राशि की बात करता हूं भाई, भौतिक राशि की, तो राशि मतलब किसी का तोल, माप। मैंने आपके सामने कहा भाई आपको दिया गया है 50 न्यूटन बल, आपने किसी पर 50 न्यूटन बल लगाया। अब आपने जो 50 न्यूटन लिखा है ये पूरा का पूरा कहा जाता है आपका परिमाण, यानी मात्रा, यानी वैल्यू, यानी आपने जो बल लगाया था उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। अब आपसे एक और प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि बता भाई जो 50 न्यूटन बल लगाया गया था वो किस डायरेक्शन में था, क्या वो नॉर्थ में था, क्या वो साउथ में था, क्या वो अपवर्ड था, क्या वो डाउनवर्ड था, तो आप चुप हो जाएंगे क्योंकि इसके पीछे तो कुछ दिया ही नहीं है। अरे भाई जब कुछ डायरेक्शन दी ही नहीं है तो इसका मतलब ये चाहे 50 न्यूटन लिखा हुआ है, इस समय ये बिना दिशा के है, इसमें दिशा नहीं है और ऐसा कोई भी बल होगा ही नहीं, क्योंकि बल हमेशा वेक्टर दिखाता है, सदिश राशि दिखाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी राशि में 50 न्यूटन दिया है और साथ में आपको दिया गया है उत्तर, 50 न्यूटन उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपका 50 न्यूटन बल लगा, तब ये वास्तव में कौन सी राशि बन जाती है भाई, सदिश राशि बन जाती है।
एक और उदाहरण लेता हूं भाई, आप 5 किलोमीटर चले, आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, लेकिन 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चले ये आपको नहीं पता, तो उस समय आपका ये 5 किलोमीटर कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। और यदि मैं इस 5 किलोमीटर के साथ ईस्ट लगा देता हूं, डायरेक्शन लगा दिया भाई, तब क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा, सदिश राशि बन जाएगा। एक और उदाहरण छोटा सा, भाई देखो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं भाई, आप में से कुछ विद्यार्थी IIT के लिए तैयारी कर रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी आपके नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यानी आप में से कुछ तो बनना चाहते हैं डॉक्टर और कुछ बनना चाहते हैं इंजीनियर। मान लीजिए आपके पास पैसा है, पैसा है आपके पास, परिमाण तो आपके पास बहुत है, आप कोचिंग में फीस दे सकते हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन आपके पास दिशा नहीं है। कहने का मतलब आप बनना तो चाहते हैं डॉक्टर, और भाई प्रवेश ले लिया IIT में, तैयारी आप IIT से कर रहे हैं, आप इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो उस समय आपका पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं है। आपको सही डायरेक्शन में आपका काम करना ही पड़ेगा, तभी आप सदिश बनेंगे, अन्यथा अगर आपके पास दिशा नहीं होगी तो आप अदिश बन जाएंगे। तो ये होता है वास्तव में अदिश और सदिश का फंडा। अब साहब कौन कौन सी राशियां तो अदिश हैं और कौन कौन सी सदिश हैं, चलो बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं ऊपर लिख रहा हूं अदिश राशियां, ऐसी राशियां जिनके साथ केवल क्या होता है भाई, केवल परिमाण होता है, डिस्टेंस तो नहीं होती। जैसे आपका कार्य, जैसे आपका क्षेत्रफल, जैसे आपकी ऊर्जा, जैसे आपकी विद्युत धारा। ठीक है भाई, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा। और बात करें सदिश राशियों की, तो वे राशियां जिनके साथ क्या होता है भाई, दिशा भी होती है और परिमाण तो सब सारी राशियों में होता है, तो परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। वो राशियां हैं भाई आपकी बल, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग, और भी बहुत सी राशियां। आने वाली वीडियोज में हम सारी राशियों की चर्चा करेंगे। तो भाई आज का फंडा तो बड़ा नॉर्मल है, क्या कि वो राशियां जिनमें दिशा है और साथ में परिमाण भी है कहलाएंगी सदिश। जिनमें केवल परिमाण है, मात्रा है, नंबर है, लेकिन क्या नहीं है भाई, दिशा नहीं है, क्या कहलाएंगी, अदिश। अदिश राशियां जैसे कि कार्य, क्षेत्रफल, ऊर्जा, विद्युत धारा, इसके अलावा दाब भी आपका अदिश राशियों में आता है, दाब यानी प्रेशर। यहां सदिश की बात करें तो भाई आपका बल, फोर्स, त्वरण, एक्सीलरेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, संवेग, मोमेंटम, आवेग, इंपल्स, यानी ये आपके उदाहरण क्या कहलाते हैं भाई, सदिश राशियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ वेक्टर के एग्जाम्पल लिखे हैं। अभी अभी आपने पढ़ा कि वेक्टर वास्तव में होते क्या हैं, स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है, अदिश और सदिश राशियों में क्या अंतर है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, फोर्स जिसको बल कहते हैं, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, मोमेंटम संवेग, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, और इंपल्स आवेग। और भी बहुत सारी राशियां हैं जो आपकी वेक्टर्स होती हैं, जो सदिश राशियां होती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण सदिश राशियां आपके अकॉर्डिंग टू 11th और 12th क्लास हैं, उनके आधार पर मैंने आपके सामने ये लिख दी है। यदि हम बात करें कि किस तरीके से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सदिशों का प्रदर्शन, इंग्लिश में आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। यानी कहने का तात्पर्य, कोई सदिश आपके सामने अगर आपको दिया गया है तो आप उसे किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से दिखाएंगे। देखो भाई एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कोई सदिश है ए, कोई भी सदिश है ए, आपको इसको प्रदर्शित करना है और आपने ए लिख दिया तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपको लिखना है बल और बल आपने केवल एफ लिख दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये सदिश नहीं है भाई, इसको प्रदर्शित करना आना चाहिए। तो आपको बताता हूं, सदिश को प्रदर्शित करने का बड़ा आसान तरीका है। ये दिख रहा है आपको, ये है भाई एक एरो, ये एक तीर का ही तो निशान है। जी हाँ भाई, आपको केवल इतना ही करना है कि आपको जो भी सदिश राशि होती है
उस सदिश राशि के प्रतीक पर, सिंबल पर आपको केवल एक तीर का निशान लगा देना है। पहला तरीका तो यही है। जैसे मान लो ये जो F था, इस F के ऊपर मैंने ये लगा दिया एक एरो, अब बन गया भाई फोर्स वेक्टर यानी बल सदिश। F के ऊपर वेक्टर लगाया तो ये बन गया तुम्हारा फोर्स सदिश। अरे भाई वेक्टर की वजह से ही तो ये सदिश राशियां कहलाती हैं। एक तीर का निशान लगाया, एरो, बन गया F वेक्टर। अब सब तीर का इसलिए लगाते हैं, देखो यहाँ पे जो ये तीर की आपको हेड दिखाई दे रहा है और इधर तीर का बना हुआ है टेल। आपको इस एरो की दो चीजें दिख रही हैं, एक तो इसका हेड है सिर और एक इसकी पूंछ है। तो भाई आप जानते हो किसी भी वेक्टर में दो ही तो चीजें होती हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले एक उदाहरण लिया था 50 न्यूटन ईस्ट, ये था एक हमारा वेक्टर यानी 50 न्यूटन का बल लग रहा था ईस्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो हेड है वो तीर का हेड तो आपको बताता है भाई डायरेक्शन, क्या बताता है हेड तो डायरेक्शन, कि भाई इसके अंदर डायरेक्शन तो है, क्या डायरेक्शन से काम चल जाएगा? अरे ना भाई ना, डायरेक्शन से काम तो नहीं चलने वाला। तो क्या कर दें, परिमाण भी लगाओ वैल्यू भी लगाओ। वैल्यू है 50 न्यूटन, तो वैल्यू दिखाते हैं हम किससे भाई, टेल से। वेरी गुड, किससे दिखाते हैं वैल्यू, टेल से। तो आज के बाद जब भी आपको किसी भी प्रतीक के ऊपर, भाई के लिख रहा था और के ऊपर तो साहब ये लग रहा था, अब मुझे नहीं पता के है क्या, लेकिन क्योंकि के ऊपर ये वेक्टर लग गया तो अब तो के क्या बन गया, वेक्टर बन गया। अब तो के सदिश राशि बन गया। जैसे मान लो तुम्हारा त्वरण है, एक्सेलरेशन, इसका प्रतीक होता है ए के ऊपर क्या लगेगा तभी बनेगा एक्सेलरेशन, जब भाई वेक्टर लग जाएगा तभी तो बनेगा। विस्थापन होता है डी, भाई अगर डी के ऊपर नहीं लगाया तो दूरी बन जाएगी, आपको तो लगाना ही पड़ेगा, अब बन गया विस्थापन। ये है भाई मोमेंटम, और मोमेंटम को आप प्रदर्शित करते हैं छोटे वाले पी से। अब छोटा वाला पी लिखा है तो ये संवेग तो बन गया, लेकिन भाई ये वेक्टर नहीं है, अभी इसके ऊपर क्या लगाओगे, एरो लगाओगे। ऐसे ही सारी चीजों के ऊपर जब एरो लगाते हो तब जाके वो क्या बनेंगी, वेक्टर बनेंगी। चलो सब आगे चलते हैं, आगे करता हूँ बड़ी अच्छी बात, बड़ा मजा आएगा भाई, देख लेना। चलो साहब, हाँ भाई देखो, मैंने आपको अभी समझाया कि वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करता है। अभी तो आपने पहला तरीका ही सीखा है, कौन सा तरीका साहब, एरो लगा दो। एरो लगा दिया तो एरो तो दिखाएगा आपका डायरेक्शन, एरो की पूंछ दिखाएगी आपको परिमाण और हेड दिखाएगा डायरेक्शन। चलो भाई दूसरा तरीका, कोई भी वेक्टर है उसका प्रतीक मान लिया ए। अगर भाई जो प्रतीक ए है वो थोड़ा सा डार्क लिख रखा है, डार्क ऐसे कर दिया, काला रगड़ दिया भाई, पूरा का पूरा चौक रगड़ दिया, तब क्या बन जाएगा, तब भी इसका मतलब यही हो गया कि आप चाहे ए के ऊपर इस तरह वेक्टर लगा दो या फिर आप खाली ए को लिख दो और उसे थोड़ा सा डार्क कर दो, तो ये भी क्या दिखाएगा, ये भी सदिश को ही रिप्रेजेंट करेगा भाई, ठीक है ना। चलो भाई ये तो हो गई सदिश को रिप्रेजेंट करने की बात, यानी ये तो पूरा सदिश हो गया, पूरा वेक्टर हो गया। लेकिन सर आपसे अगर मैं कह दूं कि केवल परिमाण को प्रेजेंट करना है, मुझे किसको प्रदर्शित नहीं करना, दिशा को नहीं करना भाई, दिशा को नहीं करना, तो देखो भाई पहला तरीका आप सादा ए लिख दो। अब ये केवल किसको प्रदर्शित कर रहा है, केवल और केवल परिमाण को प्रेजेंट कर रहा है भाई, दिशा को नहीं कर रहा। दूसरा तरीका, अरे भाई परिमाण को इंग्लिश वाले बच्चे तो मैग्नीट्यूड और कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, ये वही मैग्नीट्यूड है जो परिमाण था। और भाई दूसरा तरीका है कि आप ए लगाएं, ए के दोनों तरफ मोड़ लगा दे, तो भी क्या बन जाएगा, ये सदिश का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अरे इजी है ना, इधर आ गया सदिश, सदिश के ऊपर वेक्टर लगाओ या सदिश को डार्क कर दो। इधर परिमाण बताना है सदिश का, तो भाई सदिश को बिना वेक्टर के लिख दो या फिर वेक्टर बिना लिखो और दोनों तरफ क्या लगा दो, मोड़ लगा दो। क्या बन गया भाई, सदिश का रिप्रेजेंट हो गया, सदिश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे आप, आ गया समझ में। चलो भाई कर देते हैं एक रिप्रेजेंटेशन। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है बल बराबर 5 न्यूटन। अब ये जो बल बराबर 5 न्यूटन है तो आपका F है, बिल्कुल सही है, आप इसके ऊपर ऐसे भी लगा दें तो भी आपको केवल मैग्नीट्यूड ही देगा। लेकिन यदि आपने इसके ऊपर F
वेक्टर लगाया है, तो भाई इसका मतलब आपको 5 न्यूटन तो लिखना ही है और साथ में यस डायरेक्शन भी लिखनी है। डायरेक्शन मान लेते हैं ईस्ट है, तो 5 न्यूटन ईस्ट। अब जाके बन गया ये पूरा का पूरा वेक्टर। तो कर दोगे रिप्रेजेंट। धन्यवाद।